नमस्कार। आज मैं समाज शोधार्थियों के लिए एक बहुत अच्छी योजना लेकर के आया हूँ, जिस योजना पर अगर आप चलते हैं और उन बातों का ध्यान रखते हैं, तो आपकी शोध यात्रा, पीएचडी का वह कार्य, शोध कार्य सही समय पर, आपके निश्चित तय किए गए समय पर पूर्ण हो सकता है। तो आइए हम जानते हैं वो कौन-कौन सी बातें हैं जो हमारी शोध यात्रा को सरल बनाती हैं। सबसे प्रथम बात यह है कि जो शोधार्थी हैं, शोधार्थी मुख्य रूप से स्वाध्यायी होना चाहिए। अगर शोधार्थी स्वाध्यायी है, तो उसकी शोध यात्रा पूर्ण होने में समय नहीं लगेगा। और स्वाध्यायी के साथ-साथ नियमित स्वाध्यायी हो। प्रतिदिन उसे अपने शोध कार्य के लिए समय देना अनिवार्य है। अन्यथा वह कार्य आज करना था, सोच लेता है शोधार्थी कि हम कल कर लेंगे। कल पहुँचा, कल दूसरे काम आए, उनकी व्यस्तता को देख कर के वह उस कार्य को आगे पर आगे डेट टू डेट बढ़ाता चला जाता है। इस कारण से शोध यात्रा में बहुत संकट उत्पन्न हो जाता है। तीसरी जो मुख्य बात है, वह बात ये है कि प्रतिदिन लेखन कार्य करें, अपने अध्यायों से संबंधित लेखन कार्य करें। कुछ ना कुछ अवश्य लिखें, क्योंकि लेखन की प्रवृत्ति शोधार्थी के अंदर होना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि हम डायरेक्ट लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर, सिस्टम पर हम लिखते जाएंगे। तो मैं उन शोधार्थियों को लिए सलाह देना चाहता हूँ, आप जो ऑन पेपर लिखेंगे, जो आप पेपर पर, कागज़ पर लिखेंगे, उसमें आप बार-बार सुधार कर सकते हैं। ग्रंथों के लेखन में आप उसमें कुछ मैटर अगर प्रथम अध्याय का है और वो द्वितीय में हमें सेंड करना था, तो द्वितीय में लिखना था, तो वह आप उसको देख सकते हैं और वो आपका हमेशा के लिए रहेगा। उसके बाद आप उसको टाइपिंग मोड पर लाएँ। ये मेरी विशेष सलाह है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। कंप्यूटर पर लिखा गया जो मैटर होगा, वह मैटर आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन आप जो कागज़ पर लिखेंगे, वह आपके मन मस्तिष्क में याद अवश्य रहेगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी बुद्धि के अनुसार आप उस शोध कार्य से संबंधित लेखन कार्य अपने कागज़ पर करें, पेपर पर करें। पेपर वर्क अनिवार्य है। भले ही आप लैपटॉप पर टाइप करते जाएँ, उसके बाद लैपटॉप पर टाइप करते जाएँ निरंतरता के साथ में, तो आपकी शोध यात्रा पूर्णता को प्राप्त होगी। चौथी मुख्य बात यह है कि हमें अपने शोध कार्य के विषय और विषय के अनुरूप उनके अध्यायों का विभाजन अगर आपका हो चुका है, तो उन अध्यायों के विभाजन के साथ में आप उस शोध कार्य की यात्रा को सरलता से कर सकते हैं। अब अगर आपका अध्यायों का विभाजन हो चुका है, तो उसके लिए मैं शोधार्थियों के लिए बहुत अच्छा उपाय बताने जा रहा हूँ। इसको आप ध्यान से सुनें। यदि आपके शोध कार्य में, आपके पीएचडी में 6 अध्याय हैं, उन अध्यायों के आप एक-एक फाइल बनाएँ और उस फाइल में आप उस अध्याय से संबंधित जो आपने लेखन कार्य किया है, उस लेखन कार्य के पेज को, पन्नों को लगाते जाएँ। क्योंकि होता यह है कि हमने जब आपका अध्ययन बढ़ता चला जाता है, तो नई-नई चीज़ें खुलती चली जाती हैं, नए-नए शोध आपके सामने आते जाते हैं। अब हमें कुछ परिवर्तन करना हुआ, तो पता ये चला कि 6वें अध्याय में जो हमें लिखना था, वो हमारी पहली अध्याय में हम लिख चुके हैं। और जो पहली अध्याय में हमने लिखा, वो विषय वस्तु तो 6वें अध्याय की है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। और सबसे मुख्य रूप से आप वन साइड लिखें। आप जो पेपर लिखेंगे या आप जो भी शोध कार्य कर रहे हैं, वह शोध कार्य आप वन साइड पेपर पर, सिंगल पेपर पर आप वन साइड लिखें, सेकंड पीछे वाली साइड को छोड़ कर के रखें। क्योंकि कुछ मैटर ऐसे आ जाते हैं कि जिन्हें लिखने के लिए फिर हमें स्थान चाहिए पड़ता है, क्योंकि जैसे-जैसे आपकी शोध की यात्रा बढ़ती चली जाती है, आपके अनुभव उसमें जुड़ते
चले जाते हैं और वो जो अनुभव है वह मुख्य रूप से आपकी शोध यात्रा को सफल करने में सक्षम होता है। आपने प्रथम अध्याय की एक फाइल बनाई, उस पे लिख दीजिए प्रथम अध्याय। द्वितीय अध्याय की फाइल बनाएं, उस पर लिखें द्वितीय अध्याय। तृतीय अध्याय की फाइल बनाएं, तृतीय अध्याय। चतुर्थ की चतुर्थ, पंचम की पंचम, षष्ठम की षष्ठ, सप्तम। तो 19 कर्ष। ये इस प्रकार से आप उन शोध कार्य को जो आप लिखेंगे वह एक एक फाइल में अध्यायवार आप लगाते जाएं। इससे आपकी शोध यात्रा बहुत सरल होगी और सहज हो जाएगी, क्योंकि शोध यात्रा में शोध करने में सबसे मूलभूत हमें टाइम की पंक्चुअलिटी चाहिए। आप बिल्कुल टाइम के पाबंद हों और नियमितता आपकी हो, आप अनुशासन प्रिय हों और आप अपने निर्देशक के सतत संपर्क में रहें और निर्देशक को अपने शोध कार्य की जो भी आप प्रोग्रेस है, आपकी जो पद्धति है, उस पद्धति को आप बताएं। हो सकता है शोध निर्देशक आपकी उस पद्धति में कुछ चेंज करना चाह रहे हों, आपके लेखन कार्य में चेंज करना चाह रहे हों, क्योंकि देखिए पूरा शोध हो जाने के बाद भी बहुत सारे परिवर्तन ऐसे होते हैं। हमने देखा है शोधार्थियों को, मैं खुद शोधार्थी रहा हूँ, मैंने अपने खुद के व्यक्तिगत जीवन में ये पाया है और अपनी शोध यात्रा के दौरान ये अनुभव किया है कि कई बार अध्यायों में परिवर्तन होता चला जाता है। हम विषय वस्तु बहुत लिख लेते हैं, पता चला उसमें से केवल हमें 500 पेज ही काम में पड़े, हमने 1000 पेज लिखा अपनी शोध यात्रा में, लेकिन उस 1000 पेजों में से केवल 500 पेज का ही जो मैटर था वो हमारी शोध यात्रा के लिए मुख्य था। जैसे हमने वेदों पे लिखा, तो हमने क्या किया कि पूरे वेदों का हमने बहुत अच्छे से वर्णन कर डाला, 2000 पेज हमने लिख दिए। लेकिन जो आपका विषय था, शोध निर्देशक के सामने जब हमने वह चीज़ रखी तो उसमें से केवल हमारे 500 पेज काम में पड़े, लेकिन जो आपने अध्ययन किया वह व्यर्थ जाने वाला नहीं, वो आपकी आगे आने वाले प्रकाशन, पुस्तकों की प्रकाशन में आपके काम में अवश्य पड़ेंगे। इसलिए प्रत्येक शोधार्थी को चाहिए कि वह प्रति समय, प्रतिपल, प्रति क्षण अपने शोध निर्देशक के संपर्क में रहे और समय का पाबंद हो, अनुशासन प्रिय हो, साथ में लेखन कला में निष्णात हो। प्रतिदिन वह जब तक नहीं लिखेगा तब तक वह उसका शोध कार्य पूर्णता को प्राप्त नहीं होगा। वह सोचता है कि मैं आज की नई तकनीकी में जी रहा हूँ, नए युग में जी रहा हूँ। ये बातें पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन मैं उन शोधार्थियों को कहूँगा कि आपके जो माइंड में जो चिप है, आपका जो ब्रेन है, उसमें अगर आप अपनी स्मरण शक्ति को बहुत अधिक समय तक लंबा चलाना चाहते हैं, दीर्घ समय तक, तो आप लोग पेज पर लिखें ताकि वह आपके मन मस्तिष्क में रहे, क्योंकि आपके लेखन से पता चलता है कि आप प्रेजेंटेशन कितना दे पाएंगे। आगे आने वाले समय में यही शोधार्थी जब पीएचडी अवार्डेड हो जाएंगे, डॉक्टरेट डिग्री उनको प्राप्त हो जाएगी, कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे, कहीं प्रोफेसर होंगे अथवा एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत होंगे, तो आपको प्रेजेंटेशन देना होगा और प्रेजेंटेशन आप तब तक नहीं दे पाएंगे जब तक आपके मस्तिष्क में कोई बातें ना हो। आप अपना प्रेजेंटेशन नहीं दे पाएंगे। हाँ, आप पूरा शोध कार्य आप लैपटॉप पर भी लिख लेंगे, आप बहुत कुशल हैं, मैं मानता हूँ वर्तमान समय में, लेकिन जब आपका वाइवा होगा पीएचडी का, तो उस दौरान पता चला कि आपने किस चैप्टर में क्या लिखा, किस चैप्टर में क्या लिखा था, वो सब विस्मृत होता चला जाएगा। ये परंपरा है, इसलिए उस परंपरा को तोड़ करके ना भागे कोई शोधार्थी। आप पुरानी पद्धतियों का भी प्रयोग करें और नई पद्धतियों को भी, दोनों का संविलीन करके आप प्रयोग करें, तो आप दोगुनी गति से आप अपने शोध कार्य की जो समयावधि है, उस समयावधि में ही आप वह कार्य कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हमने शोध यात्रा के लिए आपकी पूर्णता के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आपकी शोध यात्रा बड़ी ही सफल रहेगी और आप समय पर अपना शोध कार्य लगा लेंगे और पीएचडी की आप वह सब शोध की आपकी जो थीसिस है वह थीसिस सबमिट हो जाएगी। नमस्कार।